हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। पार्ट वन में मैंने ग्रुप वन के प्लानिंग के बारे में आप लोगों से बात की थी। सर मतलब पार्ट टू जो था उसमें मैंने आपसे ग्रुप टू के बारे में बात की थी और ये है पार्ट थ्री। इसमें मैं आपसे बोथ ग्रुप के बारे में बात करूँगा। सर, प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि जो लोग अपनी जीत के लिए प्लानिंग नहीं करते वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने फेलियर को प्लान कर रहे होते हैं। तो सर, मैं आप सभी से कहूँगा विथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पेक्ट कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा। 5 से 6 मिनट में आपको पूरी प्लानिंग बताने वाला हूँ, सारी लिख लीजिएगा। उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपने सब्जेक्ट कहीं भी पढ़ा हो, जैसे भी किया हो, उसको अमेंड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बार प्लानिंग जो है उसे लिख लीजिए। प्लानिंग को सर डेली बेसिस पे अचीव करिएगा, आप डेफिनेटली एग्जाम में क्लियर कर जाते हैं। सर, मैक्सिमम लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्लानिंग नहीं होती, और दूसरी फेल होने की वजह होती है कि प्लानिंग तो होती है लेकिन वो उस पर काम नहीं करते। आपको सर दोनों चीज़ें फॉलो अप करनी है ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क स्कोर कर सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर एक लिंक है टेलीग्राम को, वो ज्वाइन कर लेना। मुझे कोई भी अपडेट देनी होगी, कोई भी बात बतानी हो तो मैं डायरेक्टली वीडियो के बिना भी ऑडियो मैसेज के थ्रू आपसे डील कर सकता हूँ, तो उन चीज़ों का फॉलो करेंगे। ठीक है सर। सर देखिए, प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं सर हम आपसे। सर देखो, ओल्ड सिलेबस में अकाउंट है सर, न्यू सिलेबस में भी अकाउंट है। सेकंड सब्जेक्ट लॉ है दोनों के अंदर। थर्ड सब्जेक्ट कॉस्ट एफएम है सर, ओल्ड सिलेबस में, न्यू में सिर्फ कॉस्ट है। फोर्थ आपका टैक्स है सर, सेम। एडवांस अकाउंट है सर। सिक्स्थ में ऑडिट है सर। सेवन्थ में ITSM है और यहाँ पे ESM हो जाता है। एट्थ ओल्ड सिलेबस में नहीं है और एट्थ न्यू सब्जेक्ट में FM एंड इको है। ओके सर। तो सर क्या प्लानिंग है आपकी? सर सबसे पहले हम लास्ट जो गोल है सर वो देखते हैं। सर हमारा गोल है कि हम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर पाए बिफोर द एग्ज़ाम, ताकि जैसे कहते हैं ना, युद्ध में जाने से पहले तलवार चलाना सीखना चाहिए। तो सर यही गलती होती है जो आप एग्जाम से पहले करते हो। एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो, दूसरा टेस्ट नहीं देते हो। तो सर यही कहूँगा, जिस भी टीचर से आपने क्लास लगवाई है उनसे ही आप टेस्ट पेपर चेक करवाएं तो बेहतरीन होगा सर। और बाई चांस अगर नहीं करवाई है तो कोई भी मॉक टेस्ट पेपर जो भी इंस्टीट्यूट करते हो सर, बहुत सारे करते हैं, आप वो ज्वाइन करके 1-2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करके जाएँ। सर अप्रैल की प्लानिंग ये है सर कि 13 अप्रैल को आप अकाउंट का टेस्ट देंगे। ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ सर। सर 28 अप्रैल को लॉ का टेस्ट देंगे। 26 को सर आप कॉस्ट FM का टेस्ट देने वाले हैं। सर 24 को आप टैक्स का टेस्ट देने वाले हैं। 22 को आप एडवांस अकाउंट का टेस्ट देने वाले हैं। 20 को आप ऑडिट का टेस्ट देने वाले हैं और 18 अप्रैल को आप ITSM का टेस्ट देने वाले हैं। ओके सर। सर न्यू सिलेबस वाले कैसे देंगे टेस्ट? तो सर न्यू सिलेबस में आपका है 13 को आप अकाउंट का टेस्ट देने वाले हैं। 28 को लॉ का टेस्ट देने वाले हैं। 26 को सिर्फ आप कॉस्ट का टेस्ट देंगे। 24 को आप सर टैक्स का टेस्ट देने वाले हैं। 22 को एडवांस अकाउंट का टेस्ट देने वाले हैं। 20 को सर आप ऑडिट का टेस्ट देने वाले हैं। 18 को आप ESM का टेस्ट देंगे सर, न्यू सिलेबस वाले। और 16 अप्रैल को FM एंड इको का न्यू सिलेबस वाले टेस्ट देंगे। तो ये सर हमारा एक फाइनल मंजिल हो गया कि हमें इस लेवल पे जाके अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम इस लेवल पे सारे एग्जाम्स को अपने अकॉर्डिंग जो है डील कर पाएँ और एग्जाम में बैठ पाएँ। अगर सर एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको सच में पास होना है, एक बार ये प्लानिंग फॉलो करके देख लें सर। आप एक बार फॉलो करके देख लें, बेशक आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक बार ये प्लानिंग 100% अप्लाई करके दे दे सर। मैं श्योरिटी देता हूँ कि 100% आप पास हो जाएंगे। आज तक आप फेल हुए हैं क्योंकि आपने मॉक टेस्ट पेपर लास्ट में सॉल्व नहीं किया है सर। और सर एक AIR 1 थे रेखा सुथार जी, उनका इंटरव्यू सर देखना आप कभी, वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि उन्होंने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट पेपर लिख के किए थे, एग्जाम में की तरह ही अपने घर में बैठ के। तो सर आपको भी उस लेवल पे जाना पड़ेगा सर। बड़ी चीज़ें हर कोई डिमांड करता है लेकिन बड़ा सेक्रीफाइस कोई नहीं करता सर। तो आपको इस लेवल पे लाना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को जो हमें कि अप्रैल में अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग अपनी क्रिएट करते हैं फेब से कि सर देखो, मैंने सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो बनाया है, आप कैसा भी ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है सर। लॉ आपको ख़त्म करना है 1 फेब टू 7 फेब के बीच में। सर आपको कॉस्टिंग ख़त्म करनी है 8 फेब से 15 फेब तक। ठीक है सर। सर आपको ITSM है, ओल्ड सिलेबस है। न्यू सिलेबस है ESM, आपको 16 फेब टू 25 फेब जो है इसको फिनिश कर देना है। फिर सर आपको GST के वीडियोस रेगुलर यूट्यूब पे डेली बेसिस पे अचीव करने हैं 1 फेब से ही।
और लास्ट में जो आपका हैवी पेंडिंग रह जाए, मतलब ज़्यादा वीडियो 10-20 वीडियो, तो वो सर 26, 27, 28 मैंने रखा है। जीएसटी पे सर मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ यूट्यूब पे, आप उसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं सर। आप इसके लिए स्टडी मेट फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं अमाउंट तो आप बुक परचेज कर सकते हैं सर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, नहीं होगा तो आप नंबर पे बात कर लेना सर, और यही है 9354719404। आपको जो भी हेल्प हम कर सकते हैं सर करेंगे, लेकिन प्लीज़ ऑफिशियल आवर्स में, वर्किंग डेज में ही करना, अदरवाइज़ आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा सर। वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज में, ठीक है, ओके। तो सर ये 26 को हो गया, आपको 27, 28 ये जीएसटी आपको फिनिश करना है। इसके बाद सर आपका आ जाता है 1 मार्च। 1 मार्च से 8 मार्च तक आप ऑडिट फिनिश करेंगे सर। सर मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का कॉम्बो ही बना रखा है। अगर आप चाहो कि सर मैं इन 15 दिनों में दोनों साथ साथ करूँ तो ये सर 1 मार्च से 16 मार्च तक आप दोनों साथ साथ पढ़ सकते हो, लेकिन जो आपको बेस्ट लगे, मैं आपकी जगह होता तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 मार्च से 8 मार्च तक मैं ऑडिट खत्म करता, 9 मार्च टू 16 मार्च में एफएम खत्म करता। उसके बाद सर मैं क्या करता, 17 मार्च से 31 मार्च तक मैं एडवांस अकाउंट पूरी फिनिश करता सर, ठीक है। बहुत टाइम है सर, आराम से। इसमें मेरे हिसाब से 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा मैंने आपको दे दिए, अगर बच जाए तो उसे अकाउंट पे लगा देना। यानी ओवरऑल 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अकाउंट मेरी फिनिश हो जाती है। ये सर आपका 100% कम डे वाइज प्लान मैंने आपको दे दिया सर, किस दिन आपको क्या पढ़ना है। अब उस दिन में आप पूरे सब्जेक्ट को, सिलेबस को डिवाइड कर लो 8 डेज़ में, 7 डेज़ में, और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करो। सर आपने इसमें डायरेक्ट टैक्स नहीं बताया। हाँ सर, डायरेक्ट टैक्स का क्या है सर कि सर 1 मार्च से आपकी डायरेक्ट टैक्स की यूट्यूब पे वीडियो आने लग जाएंगी, आप डेली बेसिस पे उन्हें देखते रहना। विद इन 30 डेज़ आई होप वो आपकी फिनिश हो जाएंगी। और अप्रैल के 10 तारीख है सर, मतलब 40 डेज़ मान के चलो कि 1 मार्च से 10 अप्रैल तक जो भी वीडियोस आएंगी यूट्यूब पे देखते रहना। आपका डायरेक्ट टैक्स सर पूरा खत्म हो जाएगा मेरे साथ। रोज़ 1-2 वीडियो आएंगी, उतना आप देखते रहना। और सर जो इको है न्यू सिलेबस में, वो क्या करेंगे सर, उनके लिए मेरी क्या प्लानिंग है कि सर देखो, आप मॉर्निंग में उठ के या सोने से पहले 5 पेज अ डे रोज़ रीडिंग करने वाले हैं सर। आपने क्लास ले रखी है तो अपने टीचर्स के नोट्स, नहीं है तो सर स्टडी मेट या किसी भी अच्छे ऑथर्स के नोट ले लेना जो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो, जिसके भी दोस्त ने आपकी तारीफ़ की हो। तो आप इको क्या कर सकते सर, रोज़ 5 पेज पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस हो जाएगा। इनके लिए कोई सेपरेट टाइम मत निकालना सर। डीटी के लिए 2 वीडियो एक दिन में, खाना खाते समय, सोते समय, नहाते समय, ब्रश करते समय, काफ़ी होगा सर। मेरा वीडियो वैसे 20 से 40 मिनट से ऊपर नहीं जाता। और इको सर यहाँ पे 5 पेज पर डे आपको पढ़ना है सर। कैसे पढ़ना है, वॉक करते समय कुछ भी, लेकिन पढ़ना जरूर है, आपका हो जाएगा सर। तो सर ये 10 अप्रैल तक आप प्लानिंग अचीव कर लेंगे सर। और मैंने आपको टेस्ट की प्लानिंग दी थी सर 16 अप्रैल से, और यहाँ पे मैंने आपको कब तक की डेट दी थी सर ITSM के लिए 18 अप्रैल को। मतलब आपको 7 से 8 दिन अभी भी एक्स्ट्रा सर यहाँ पे मिल रहे हैं सर टेस्ट देने से पहले, 7 to 8 डेज। तो सर इसमें आप क्या करेंगे सर, इसके अंदर कोई भी टॉपिक आपको जो मिस हुआ हो, कई बार हो जाता है एक आध टॉपिक किसी भी चैप्टर में मिस हुआ हो, वो आप रिवाइज करेंगे, उसकी आप प्रिपरेशन करेंगे। तो सर ये 10 मिनट में मैंने आपके आने वाले 3 मंथ, ठीक है सर, डिसाइड कर दिया सर कैसे करना है, क्या करना है। अब आपकी मर्जी है सर, आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत विक्कत होगी तो आप बात कर लेना सर। और यही कहूँगा सर, बिना कुछ सोचे आज से लग जाओ सर। और एक ही बात कहूँगा सर कि ये जंग आप अपने लिए ना लड़े सर, अपने माँ बाप के लिए करें सर। बहुत टाइम हो गया सर, बूढ़े होते जा रहे हैं माँ बाप डे बाय डे। अगर आपको लगता है कि आप उन्हें इसी हालात में ही ऐसे ही रहने दोगे सर, कल ऐसा हो ना, खुदा ना खादसा, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आपके पास सर इतने पैसे भी नहीं कि उनका इलाज करवा पाएँ। तो सर समय किसी का अच्छा नहीं होता सर, समय को अच्छा बनाना पड़ता है, उसके लिए खुद को घिसना पड़ता है। तो सर स्टार्ट कीजिए आज से अपने आप को घिसना, क्योंकि आपको उस लेवल पे जाना है जहाँ पे लोग देख के सलामी ठोकते हैं सर। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। टेलीग्राम का लिंक सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज्वाइन कर लेना। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, वो आपकी अपनी मर्जी है सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।